जय हिंद एवरीवन। स्टूडेंट, ये क्लास 9th सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर है। ये भी पेपर हुआ है, एक स्टूडेंट उसके द्वारा फॉरवर्ड किया गया है। तो बता दूं, पेपर बहुत ही बढ़िया आ रहा है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। जिसने भी जितना पढ़ लिया, जिसको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देखनी है, क्या पढ़ ले क्या नहीं पढ़ ले, तो आप हमारे जाके आइए यूट्यूब पे जाइए, एग्जाम पाठशाला बाई मोहित कुमार सर्च कीजिए। या फिर आप क्या करिए कि हमारे चैनल पे जाकर क्या करना है, आपको जाना प्लेलिस्ट में क्लास 9th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट वाइज क्या है, मैंने वीडियो बना दी है। यदि आपका भी पेपर नहीं हुआ, जो भी पेपर अभी नहीं हुआ है, हर चैप्टर हर सब्जेक्ट की मैंने क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डाल दी है, वहां पर जाकर देख सकते हैं। या फिर यूट्यूब पर एग्जाम पाठशाला बाई मोहित कुमार सर्च कीजिए, वहां से भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की वीडियो मिल जाएंगी। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, जब तक लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पेपर है, बहुत बढ़िया मस्त पेपर आ रहा है, एकदम पेपर उड़ा देने वाला लायक आ रहा है, आप उड़ा कर रख देंगे। कोई चिंता नहीं है घबराने की। ये क्वेश्चन पेपर है, बड़ा नॉर्मल पेपर है। आपको मैं दिखा रहा हूं कितने सिंपल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और इस पेपर को क्या कीजिएगा, आप ज्यादा से ज्यादा इस पेपर को सॉल्व करके जाइए। एक जो स्टूडेंट घबरा रहे हैं कि यार पेपर कैसा आ रहा है, तो आप इस पेपर को देख सकते हैं। ठीक है, एक पेपर को देख सकते हैं, इसका पैटर्न समझ सकते हैं, क्वेश्चन का लेवल कैसा पूछा जा रहा है। तो बड़ा मस्त पेपर है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग जो क्या करना है, स्टूडेंट वीडियो को लाइक जरूर करिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, आपके लिए इतनी ही मेहनत हम कर रहे हैं, तो आपको लाइक तो बनती है, आप लाइक कर दिया करें वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करें। सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब भी कर दिया करें। पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। उसके बाद हु आर रेडिकल्स। ठीक, इसके बाद द रशियन रिवॉल्यूशन। ये क्वेश्चन आपको मैंने अपने इंपॉर्टेंट वीडियो में टिक करवाया है। द रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में आपको बोला भी था कि पढ़ के जाना स्टूडेंट, उसमें क्वेश्चन भी टिक करवाया। क्लास 9th के सोशल साइंस के एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में आ सकते हैं, मैंने उसकी वीडियो कंप्लीट बना दी है। जिस भी स्टूडेंट नहीं देखा है, आप क्या है हमारे यूट्यूब पे जाकर एग्जाम पाठशाला बाई मोहित कुमार सर्च कीजिए, वहां से मिल जाएगी। या फिर आप क्या करना, प्लेलिस्ट में हमारे जाइए, वहां पे 9th क्लास इंपॉर्टेंट वीडियो बनी है, वहां पे आप सोशल साइंस की वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद डिफाइन द व्हाट इज ईवीएम। ईवीएम क्या है, ये भी क्वेश्चन आपको बताया है। इसके बाद हु आर कैबिनेट मिनिस्टर। हु आर कैबिनेट मिनिस्टर, बड़ा नॉर्मल पेपर पूछा जा रहा है, आप इन क्वेश्चनों को बड़े नॉर्मल कर सकते हैं। हु इज कैबिनेट मिनिस्टर। व्हाट इज पार्लियामेंट क्वेश्चन है अगला। व्हाट इज पार्लियामेंट, पहले ही मैं कह चुका था, आपसे बोल चुका हूं उस वीडियो में। पार्लियामेंट और जुडिशरी के बारे में आपको पढ़ के जाना है। पार्लियामेंट और जुडिशरी के बारे में स्टूडेंट क्या करना है, आपको कंप्लीटली पढ़ के जाना है। व्हाट इज पॉवर्टी। पॉवर्टी गरीबी क्या है, इसके बारे में भी आपको बता चुके हैं कि इसको भी टिक करके दिया था कि इसको पढ़ के जाना है पॉवर्टी के बारे में। क्वेश्चन जो टिक करवाए हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो किसी को घबराने की जरूरत नहीं, बहुत मस्त पेपर होगा। ठीक है, आप इस पेपर को क्या कीजिए, सॉल्व करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन क्वेश्चनों को देखिए कि आपकी कितनी अच्छी तैयारी हो, कितना आपको क्या लेवल आपने तैयार किया है, कि इनमें इस पेपर में से कितने क्वेश्चन आपसे हो पा रहे हैं। ठीक है, और जिसका भी अभी कमजोर है, जो भी मतलब अभी सही से नहीं पढ़ा है, आप क्या करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है वहां से देख लिए। आपके पास अभी ज्यादा समय नहीं है, 2-3 दिन का समय है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और जिसका पेपर हो गया कोई बात नहीं, ठीक है, मेरे पास समय नहीं मिला, नहीं तो फर्स्ट ही वीडियो आ चुकी होती। नेम द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, एस्टिमेट पॉवर्टी। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है जो पॉवर्टी के लिए क्या है, एस्टिमेट्स है। तो आपको बड़े नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। व्हाट इज मानसून, ये भी क्वेश्चन टिक करवाया है, ये भी क्वेश्चन मैंने टिक करवाया था। मानसून के बारे में पूछा है, तो मानसून भी स्टूडेंट क्या है, मैंने अपने वीडियो में कंप्लीटली टिक करवा दिया। क्वेश्चन वही पूछा जा रहे हैं जो मैंने टिक करवाया। इसके बाद आप क्या, नेम एनी फैक्टर ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर मानसून, ये भी क्वेश्चन पूरा टोटली क्वेश्चन वही से आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट जाना है आपको, मेंशन एनी 3 डिसएडवांटेज, ठीक, रिपब्लिक। इसके बारे में मेंशन एनी 3 फैक्टर व्हिच प्रोमोटेड द ट्रीटी ऑफ वर्सलाइज। ठीक, ये भी क्वेश्चन है। ठीक, नाथसिज्म पूछा गया, ओवरव्यू डिस्कस इन डिटेल। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक करवाया है आपको, पहले ही बहुत बार टिक करवा चुके हैं कि नाथसिज्म के बारे में सही से आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन मोस्टली आपके क्या है, रिपीट हो रहे हैं, जो हमने टिक करा उन्हीं में से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन ट्रॉपिकल मानसून एंड समर मानसून, ये भी क्वेश्चन टिक है। ये भी क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट वीडियो में बता चुके हैं।
तो जो स्टूडेंट बोल रहे हैं कि हमारे पेपर में कुछ भी नहीं आता है, ऐसे स्टूडेंट, तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता बच्चे, ठीक है, कि कुछ भी ना आए। जो स्टूडेंट बोल देते हैं कि कुछ भी नहीं आया सर मेरे पेपर में, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप फिर आपने पढ़ा नहीं सही से। जो क्वेश्चन मैं टिक करके दे रहा हूं, आपने उनको सही से कंप्लीटली नहीं पढ़ा, ठीक है। अगर सही से कंप्लीटली जितने क्वेश्चन मैंने टिक कर दिए, अगर उसको कंप्लीटली क्वेश्चन पढ़ रहे हो, तो अगर उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है, थोड़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है, क्वेश्चन के डिजिट चेंज हो सकती है, मगर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट नहीं चेंज हो सकता, ठीक है। तो आप सही से पढ़ते नहीं है। पहले आप सही से पढ़िए, फिर बताइए कि सर हाँ नहीं आया हमारे वीडियो से। पहले आप सही से कंप्लीटली उस चीज को पढ़ तो लीजिए। पढ़ते हैं नहीं, पहले ही बोलने लगते हैं कि सर नहीं आया वीडियो से, ठीक है। तो जो स्टूडेंट अभी भी आपके पास समय है, आप क्या कीजिए, इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। और बहुत मस्त पेपर होने वाला है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। डेस्टिन आपको डिफरेंट पूछा गया है, ठीक है। ट्रॉपिकल मानसून एंड समर मानसून के बारे में स्टूडेंट, ट्रॉपिकल मानसून समर, ये भी चैप्टर टिक करवाया है, ठीक है। आप वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद व्हाट इज सोशलिज्म, क्या क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं यार, सब के सब टोटली टिक हैं। हु वाज हिटलर एंड व्हाई वाज द लीडर ऑफ जर्मनी, हिटलर के बारे में भी टिक है, ठीक है। मीन्स ये क्वेश्चन फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्टेड वाज, ये पूरा टोटली क्वेश्चन टिक है, टोटली क्वेश्चन ये टिक है, एनसीईआरटी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन का पूछने का तरीका और है, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर वही है, पूछने का तरीका है। क्या व्हाट इज सोशलिज्म की डेफिनेशन कहीं बदल जाएगी, सोशलिज्म क्या होता है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट ये मैथ्स कहते हैं कि नहीं सर आ रहा पेपर से, वो सही से बच्चे पढ़ो, तो आप लोग जब पढ़ोगे सही से तो आपका डेफिनेटली पेपर बहुत अच्छा होने का, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ठीक है, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हु वाज हिटलर, ये भी हो चुका। ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोकसभा मोर पावरफुल देन राज्यसभा, चिल्ला चिल्ला कर वीडियो में कहा है, चिल्ला चिल्ला कर वीडियो में आपसे बोला था, पार्लियामेंट और जुडिशरी के बारे में पढ़ के जाना है बच्चों। पार्लियामेंट और जुडिशरी के बारे में मैंने उस वीडियो में चिल्ला चिल्ला कर कहा है, पार्लियामेंट जुडिशरी के बारे में। बच्चा स्टूडेंट मेरी वीडियो देख कर गया होगा, अगर इसको सही से उसको पढ़ के गया होगा, तो उसका डेफिनेटली उसको 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स, डेफिनेटली उसके 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आने वाले हैं टर्म 2 में, ठीक है। जहां पे 80 मार्क्स का पेपर हो रहा है, वहां पे भी बहुत अच्छा उसका पेपर होगा, ठीक है। और जिसका 40 मार्क्स का पेपर हो रहा है, उसका भी बहुत अच्छा होगा। चिल्ला चिल्ला कर मैंने वीडियो में बोला है कि जुडिशरी और पार्लियामेंट के बारे में आपको पढ़ के जाना। आप अभी वीडियो देखना, जो मैं कह रहा हूं, अगर आपको नहीं यकीन है तो आप वीडियो देख लेना, वहां पे जरूर बताया आपको पार्लियामेंट और जुडिशरी के बारे में कंप्लीट। पार्लियामेंट, ठीक है, जब पार्लियामेंट आप पढ़ोगे तो उसी में लोकसभा राज्यसभा के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा कंप्लीटली, ठीक है। मेंशन वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको पढ़ना है सही से, बस इसी का पार्ट है, मेजर पार्ट है, पार्लियामेंट इसी से रिलेटेड है। एक्सप्लेन द मेजर चैलेंज ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, क्या यार इसी टॉपिक से सब कुछ आ रहा है, इसी टॉपिक से कब सब कुछ आ रहा है। बच्चे जरूर पढ़ के जाना इसको सही से। क्वेश्चन का पूछने का तरीका वही है, बट आंसर क्या है आपका, उन्हीं में से सारे के सारे आंसर आपको क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, ठीक है। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद पूछा गया व्हाट आर द फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग इंडियन क्लाइमेट, क्लाइमेट के बारे में, मानसून के बारे में, ये सब कुछ टिक करवाया है, ठीक है बच्चे। ये क्लाइमेट मानसून, ठीक है, आपको हमने कंप्लीटली टिक करवाया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये भी उसी से क्वेश्चंस आया है, ठीक है। डिफरेंट बिटवीन द परमानेंट एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चंस नॉर्मल है। व्हाई, ठीक है, व्हाई इज देयर अ नीड फॉर द सिक्योरिटी इंडिया, मेंशन एनी 3 पॉइंट्स, मेंशन एनी 3 पॉइंट्स। तो आप इन क्वेश्चनों को क्या कीजिए, जिनका पेपर नहीं हुआ स्टूडेंट, वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके जरूर जाना है आपको, ठीक है। पेपर बहुत अच्छा होगा, ठीक, घबराने की जरूरत नहीं। डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ रियल इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ द डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, पहले ही बता चुका हूं, क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में कंप्लीटली आपको पढ़ के जाना है, जुडिशरी के बारे में कंप्लीट, पार्लियामेंट के बारे में कंप्लीट करके जाना है, मानसून के बारे में आपको पढ़ के, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, ये इनसे पेपर में क्वेश्चन तो एग्जामिनर छोड़ ही नहीं सकता, कितनी भी कोशिश करे, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको पेपर में देगा ही देगा। मानसून है, क्लाइमेट है, जुडिशरी है, पार्लियामेंट है, ठीक है, इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना, इनसे डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा, इनसे डेफिनेटली पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। जो जिन स्टूडेंट का भी पेपर नहीं हुआ है, कंप्लीट कर पाया है, इस पूरे जो है जो टॉपिक बता रहा हूं, इन टॉपिक को कंप्लीटली पढ़ के जाना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 एक्सप्लेन द मेन रीजन ऑफ द
ठीक है। रैपिड इंक्रीज इंडियाज पॉपुलेशन साइंस इंडिपेंडेंस, ठीक है, ये भी क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन जाना है आपको, एक्सप्लेन द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको जब पार्लियामेंट जुडिशरी उसी में पढ़ेंगे तो उसी में इलेक्शन कमीशन के बारे में भी आपको मेंशन है। इलेक्शन कमीशन के बारे में अभी क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज ईवीएम, ईवीएम क्या है। कल आपको ये भी पता, आपके स्टेट यूपी स्टेट के जो स्टूडेंट होंगे आपको पता है कि चुनाव चल रहा है इस समय, ठीक है, कल उसकी वोटिंग भी होना है। तो ये ईवीएम के बारे में पूछा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पूछ रहा है, इलेक्शन कमीशन के। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन डिटेल, कॉन्स्टिट्यूशन की वर्किंग क्या है इसके बारे में आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, आपको सही से कॉन्स्टिट्यूशन सही से पढ़ना है। तो मैं फिर से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दे रहा हूं, आपको मानसून जिसका पेपर है मानसून सही से पढ़ लेना बच्चे, मानसून पढ़ लेना, जुडिशरी पढ़ लेना, पार्लियामेंट पढ़ लेना, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन सही से पढ़ लेना, जब पार्लियामेंट पढ़ोगे तो वहीं पे आ जाएगा, ठीक है, मानसून पढ़ना है, क्लाइमेट सही से पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इनसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा ही पूछेगा। क्लाइमेट पढ़ लेना, ये ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स ये समझ लीजिए, हेडिंग्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा आपसे पेपर में। तो इसके बाद स्टेट द रिलेटेड टू, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, गिव द पॉलिटिकल मैप ऑफ द लोकेशन। मैप एक आपसे जरूर पूछा जाएगा, मैप से क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएंगे, और आपके पास 3 या 4 चैप्टर हैं ज्योग्राफी में, तो उसमें लास्ट में आपको एनसीईआरटी में जाना है, जो मैं बता चुका हूं कि आप इनको मैप के दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको आप प्रिपेयर करके जाइए। वीडियो जब आप देखेंगे तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कौन से क्वेश्चन हमने बताए हैं। गिव द गिवन पॉलिटिकल मैप ऑफ द फॉलोइंग, ये मैप से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाने हैं। तो इन सबको क्या करना है, आपको मैप में कहाँ लोकेट है, मैप आपको गिवन किया जाएगा, आपको पेपर में मिलेगा, वहां पे आपको क्या करना होगा, मेंशन करना होगा, ठीक है, मेंशन करना होगा। तो हाँ, इसके बाद क्वेश्चन ये देख सकते हैं, ये सब मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो ये कंप्लीटली क्या हुआ, ये पेपर था, ठीक है, बहुत अच्छा पेपर हुआ है उस बच्चे का, उसने कहा सर बहुत बेटर पेपर हुआ, जो आपने बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उससे काफी ज्यादा उसको हेल्प मिली है। तो जिन स्टूडेंट का पेपर अभी नहीं हुआ है वो क्या करें कि वहां पर एग्जाम पाठशाला बाई मोहित कुमार यूट्यूब पे सर्च करें, या फिर हमारे जो है चैनल पे जाएंगे, वहां पे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो क्लास 9 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो की जो है प्लेलिस्ट बनी है, वहां से आप सोशल साइंस का देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।